आज की इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में हम सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिरकार ऐसी कौन सी रीजंस थी जो रीजंस की वजह से ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को बनाया गया। फिर हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के मेन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अब सबसे पहले देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। देखिए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जब हम देखते हैं 1947 में 1947 में पाकिस्तान और इंडिया ने इंडिपेंडेंस अचीव की। अब इंडिपेंडेंस अचीव करने के बाद इन दोनों स्टेट्स की, यानी पाकिस्तान की भी और इंडिया की भी, फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। अब क्वेश्चन ये कि आखिरकार कॉन्स्टिट्यूशन इतना नेसेसरी क्यों होता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन इतना ज़रूरी क्यों है किसी भी स्टेट के लिए। तो उसकी रीज़न ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन आपकी गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है। कॉन्स्टिट्यूशन अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करता है, और कॉन्स्टिट्यूशन ही गवर्नमेंट में और कॉन्स्टिट्यूशन ही किसी स्टेट में पावर डिवीजन को डिफाइन करता है। और भी बहुत से रीजंस है जिसकी वजह से एक स्टेट को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की ज़रूरत पड़ती है। अब जब 1947 में पाकिस्तान ने जब इंडिपेंडेंस अचीव की, तो उस वक्त पाकिस्तान के पास कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, अपना बनाया हुआ कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। तो पाकिस्तान ने उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को अडॉप्ट किया, और ये उस वक्त तक अडॉप्ट किया पाकिस्तान ने जब तक पाकिस्तान अपना कोई कॉन्स्टिट्यूशन ना बनाए। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए पाकिस्तान ने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई, और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेन जो फंक्शन था वो क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाए। अब इस फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान ने 1949 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया। इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर डिबेट और डिस्कशन हुआ, और डिबेट और डिस्कशन होने के बाद एट द एंड 12 मार्च 1949 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास करवा दिया गया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है क्या? देखिए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो हम समझ चुके हैं, अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है क्या। देखिए, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जिसे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पास किया अंडर द लीडरशिप ऑफ लियाकत अली खान। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का जो मेन पर्पस था वो ये था कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने प्रिंसिपल्स डिफाइन किए कि किन प्रिंसिपल या किन ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर जो फ्यूचर में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा पाकिस्तान के ऊपर, वो किन प्रिंसिपल्स और किन ऑब्जेक्टिव के ऊपर बेस्ड होगा, यानी उसकी फाउंडेशन किन चीज़ों के ऊपर बेस्ड होगी। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने डिफाइन किया। यानी फ्यूचर में जब भी यानी फ्यूचर में जब पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा, तो उसकी जो मेन फाउंडेशन है वो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड होगी, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने डिफाइन किया। और वो पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने हमें बताया कि इन पॉइंट्स के ऊपर जितने भी कॉन्स्टि और वो पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने हमें बताया कि इन पॉइंट्स के ऊपर जो फ्यूचर का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेस्ड होगा। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में एक पॉइंट ज़रूर याद रखिए, देखिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जो प्रिंसिपल्स डिफाइन किए गए, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जितने भी प्रिंसिपल्स डिफाइन किए गए, उन प्रिंसिपल्स में इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम और वेस्टर्न डेमोक्रेसी दोनों के प्रिंसिपल्स को कंबाइन किया गया है। यानी प्योरली वेस्टर्न डेमोक्रेसीज के प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया गया, बल्कि यहाँ पर इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम की भी बहुत से प्रिंसिपल्स कंबाइन किए गए। तो ये एक पॉइंट आपने ज़रूर याद रखना है। अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के मेन पॉइंट डिस्कस यहाँ तक हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को डिस्कस किया और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को डिफाइन किया। अब उसके मेन पॉइंट डिस्कस करते हैं कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में किन प्रिंसिपल्स को डिफाइन किया गया। तो सबसे पहला पॉइंट है सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह। देखिए, सॉवरेनिटी मींस सुप्रीम पावर। तो इस पॉइंट में ये कहा गया कि सॉवरेनिटी ऑफ द एंटायर यूनिवर्स बिलोंग टू अल्लाह। अब सबसे पहला पॉइंट है सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह। सॉवरेनिटी मींस सुप्रीम पावर, यानी सुप्रीम पावर यूनिवर्स में सुप्रीम पावर किसके पास है? अल्लाह के पास है। अभी यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि एज अ मुस्लिम हम सब ये पॉइंट जानते हैं कि सुप्रीम पावर अल्लाह के पास है, तो इस पॉइंट को ऐड क्यों किया गया? इस पॉइंट की रीज़न क्या थी इस पॉइंट को ऐड करने की? इस पॉइंट को समझे। देखिए, सॉवरेनिटी के कंसेप्ट को अगर हम देख लें वेस्टर्न डेमोक्रेसी में सॉवरेनिटी यानी सुप्रीम पावर किसके पास है? लोगों के पास। बट पाकिस्तान ने जब सॉवरेनिटी को डिफाइन करने की कोशिश की, तो पाकिस्तान ने कहा कि सुप्रीम पावर यानी सॉवरेनिटी अल्लाह के पास है। तो यहाँ पर आपने एक बेसिक डिफरेंस याद रखना है कि जब वेस्टर्न डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं, तो वेस्टर्न डेमोक्रेसी में सॉवरेनिटी लोगों के पास है।
बट जब हम पाकिस्तान के केस में सॉवरेनिटी की बात करते हैं तो पाकिस्तान के केस में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने कहा कि सॉवरेनिटी जो है सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, सुप्रीम पावर अल्लाह के पास है। अब इस पॉइंट पे और भी बहुत से क्वेश्चन है बट वो क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में इस पॉइंट को डिफाइन किया गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है वो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फ्रेम करेगी, यानी पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन को तभी बनाएगी जब उस कॉन्स्टिट्यूशन पे डिबेट्स होंगी, डिस्कशंस होंगी। यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में हमें ये बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेगी पाकिस्तान का। अब नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। इसमें है कि स्टेट शुड एक्सरसाइज इट्स पावर थ्रू द चूजन रिप्रेजेंटेटिव। इस पॉइंट में हम ये समझेंगे कि स्टेट के पावर को कौन एक्सरसाइज कर सकता है या स्टेट का पावर किसके पास है। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ये कहा गया कि स्टेट का पावर उसी के पास होगा जो जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो, यानी जिसे लोग इलेक्ट करेंगे। देखिए जब भी इलेक्शन होता है तो इलेक्शन में लोग अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर और वो रिप्रेजेंटेटिव पर नेशनल असेंबली में जाता है। नेशनल असेंबली में जाने के बाद वो हो सकता है कैबिनेट का हिस्सा हो या नेशनल असेंबली में जाने के बाद हो सकता है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए। तो सिर्फ वही शख्स स्टेट के पावर को यूज कर सकता है जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो, यानी जिसे लोग इलेक्ट करेंगे वही शख्स स्टेट के पावर को यूज कर सकता है। नेक्स्ट है इस्लामिक प्रिंसिपल। देखिए इस पॉइंट में ये समझे कि डेमोक्रेसी में फ्रीडम, इक्वलिटी, टॉलरेंस और सोशल जस्टिस। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में हमें ये कहा गया है कि जो डेमोक्रेसी के जो बेसिक प्रिंसिपल्स है जैसे फ्रीडम, इक्वलिटी, टॉलरेंस और सोशल जस्टिस, अगर पाकिस्तान में उसे फॉलो किया जाता है तो उसे इस्लामिक टीचिंग्स के अकॉर्डिंग फॉलो किया जाएगा। तो इसे इस्लामिक टीचिंग्स के अकॉर्डिंग फॉलो किया जाएगा, यानी इन अकॉर्डेंस विद इस्लामिक टीचिंग्स फ्रीडम, इक्वलिटी, टॉलरेंस और सोशल जस्टिस को फॉलो किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आप ये बात याद रखिए कि जो वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम है वो डिफरेंट है इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम से। इसी तरह अगर आप सोशल जस्टिस में देख ले, वेस्टर्न डेमोक्रेसी में आपको ज़कात का कंसेप्ट नहीं मिलेगा बट इस्लामिक टीचिंग्स में आपको ज़कात का कंसेप्ट मिलता है। तो इसलिए इन प्रिंसिपल्स को, डेमोक्रेसीज के इन प्रिंसिपल को जो कि फ्रीडम, इक्वलिटी, टॉलरेंस, सोशल जस्टिस, ये तो डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स है, अगर इन्हें फॉलो भी किया जाएगा पाकिस्तान में तो इस्लामिक टीचिंग्स के अकॉर्डिंग इसे फॉलो किया जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का कुरान एंड सुन्ना। इस पॉइंट में ये बताया गया है कि मुस्लिम जो पाकिस्तान में है, कि पाकिस्तान के जो मुस्लिम्स हैं उन्हें इनकरेज किया जाएगा कि वो अपनी लाइफ कुरान और सुन्ना के टीचिंग्स के अकॉर्डिंग गुजारें। यानी पाकिस्तान के जो मुसलमान है उन्हें इनकरेज किया जाएगा कि वो अपनी लाइफ कुरान और सुन्ना के टीचिंग्स के अकॉर्डिंग गुजारें। इसी के साथ नेक्स्ट जो पॉइंट है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का वो ये रिलीजियस फ्रीडम फॉर माइनॉरिटीज। इस पॉइंट में ये बताया गया है कि माइनॉरिटीज के पास रिलीजियस फ्रीडम होगा, यानी वो जिस रिलीजन से भी होंगे, उनके पास ये फ्रीडम होगा कि वो उस रिलीजन के प्रैक्टिसेस को करें। यानी वो जिस रिलीजन से भी होंगे उनके पास ये आजादी होगी कि वो अपनी रिलीजन की प्रैक्टिसेस को फॉलो करें और उन्हें बाय फोर्स कोई भी कन्वर्ट नहीं करवा सकता इस्लाम में। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने डिफाइन किया माइनॉरिटीज के राइट, कि माइनॉरिटीज के पास रिलीजियस फ्रीडम होगा। अब नेक्स्ट है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को समझने से पहले आपने एक चीज याद रख कि दो तरह के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और दूसरा फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो पावर और अथॉरिटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, यानी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। बट फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो पावर है, जो पॉलिटिकल पावर है, वो शेयर किया जाता है सेंटर और प्रोविंस में, यानी पावर शेयरिंग होती है सेंटर और प्रोविंस। अब क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान में कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो देखिए पाकिस्तान में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मींस के सेंटर और प्रोविंस के दरमियान पावर शेयरिंग होती है। तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को आपने याद रखना है कि वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें पावर की शेयरिंग होती है सेंटर और प्रोविंस के दरमियान। ये भी एक पॉइंट है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का। नेक्स्ट जो पॉइंट है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का वो है फंडामेंटल राइट। देखिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने ये डिफाइन किया कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन होगा फ्यूचर में, कि पाकिस्तान का जो भी कॉन्स्टिट्यूशन होगा फ्यूचर में, वो इस चीज को इंश्योर करेगा कि हर सिटीजन के पास फंडामेंटल राइट्स होंगे। अब फंडामेंटल राइट्स में जैसे इक्वलिटी बिफोर लॉ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच और रिलीजियस फ्रीडम, और भी बहुत से फंडामेंटल राइट्स है। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा उसमें ये चीज इंश्योर की जाएगी कि हर सिटीजन के पास फंडामेंटल राइट्स होंगे। अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का नेक्स्ट पॉइंट है कि
टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी, यानी पाकिस्तान एज अ स्टेट अपनी सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करे। अब सबसे पहले सोवरेनिटी को देखते हैं कि सोवरेनिटी को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। देखिए, सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने से मुराद ये है कि पाकिस्तान के जितने भी इंटरनल अफेयर्स होंगे, यानी जितने भी इंटरनल अफेयर्स होंगे, उनमें कोई फॉरेन कंट्री इंटरफेयर नहीं करेगी। पाकिस्तान अपनी सोवरेनिटी यानी अपनी खुद मुख्तारी को प्रोटेक्ट करेगी। इसके साथ नेक्स्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी मीन्स अगर पाकिस्तान के टेरिटरी के किसी भी हिस्से पे अटैक होता है तो टेरिटरी के उस हिस्से पे जिस पे अटैक हुआ है उसको पाकिस्तान एज अ स्टेट प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा, और पाकिस्तान एज अ स्टेट ये इंश्योर करेगा कि पाकिस्तान की जो टेरिटरी है वो कोई और स्टेट ऑक्युपाई ना करे। नेक्स्ट जो पॉइंट है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का, वो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। देखिए, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में इस चीज को डिफाइन किया गया है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि पाकिस्तान की जो जुडिशरी होगी वो इंडिपेंडेंट होगी, यानी पाकिस्तान का जो जुडिशल सिस्टम होगा वो इंडिपेंडेंट होगा। इसका मतलब ये कि जुडिशल जो सिस्टम है उसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी, यानी गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस कम से कम होगी, यानी जुडिशल जो सिस्टम है उसमें गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए और जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और उसके मेन पॉइंट डिस्कस किए। होप सो कि आपको ये पॉइंट्स क्लियर होंगे।